प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आप सबको कुछ खास मैसेजेस देने आई हूँ। यानी कि 31st और 1st फरवरी हम सब के लिए बहुत खास और बहुत हाई एनर्जी के साथ भरा रहेगा। हो सकता है आप अपने नेचर में बहुत गर्म स्वभाव देखें या बहुत चिड़चिड़ा फ़ील करें या बहुत अग्रेसिव आप अपने अराउंडिंग की एनर्जी को देखें या फिर आप अपने बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट को फ़ील करें। सबसे पहली जो रेमेडी कह लो या उपाय कह लो, कुछ भी कह लो, सबसे पहला जो आपको करना है वो है पानी। पानी जितना हो सके पानी यूज़ करो, पानी ज़्यादा पियो, पानी के कांटेक्ट में ज़्यादा रहो, क्योंकि इस समय इस एनर्जी को ओनली ऑन वाटर ही बैलेंस कर सकता है। इसके अलावा आपको कहीं भी रिलीफ़ नहीं मिलेगा। इवन मेडिटेशन करने से भी वो एनर्जी और हाई होगी, जिस वजह से आप और इफ़ेक्ट में आ सकते हैं। ठीक है? अगर आपके इस तरह से कुछ इमोशंस चल रहे हैं तो आप इस चीज़ को करके अपने आप को बैलेंस और हील कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ कि एनर्जी इतनी हाई क्यों है, क्योंकि हम बहुत बड़े चेंजेस के साथ, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि बदलावों के साथ हम जा रहे हैं। और अब जो समय शुरू हो रहा है ऑल राउंडेड एनर्जी है। इसमें ना केवल ह्यूमन बीइंग है बल्कि मदर अर्थ पे जितनी भी जाति प्रजाति एंड एनिमल्स, पेड़ पौधे, सबको लेकर के इसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। एंड इस समय आपके सामने कोई भी इंसान हो गया, पशु हो गया, कोई भी चीज़ ऐसी आ रही है जिसको नीड है किसी चीज़ की या हेल्प चाहिए उसे, तो बेशक आपको उसकी हेल्प करनी है। और हेल्प करने के साथ साथ में उसको एक पॉजिटिविटी के साथ में लेना है, ठीक है? क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम हेल्प कर रहे हैं तो कर्मा तो क्रिएट नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, आप कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ इस समय अब हम सब जो हैं एक कलेक्टिव यूनियन में हैं या कलेक्टिव यूनाइटेड हैं। तो हमें सबकी एनर्जियों के साथ में कनेक्ट करते हुए सबको बैलेंस और हील करना है। सबको इन द सेंस जो हमारे हक में आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मेरी साइड में 10 लोग आ रहे हैं, आपके साइड में एनिमल्स आ रहे हैं, किसी के साइड में पक्षी आ रहे हैं, उनको फ़ीड कराना, या हो सकता है कोई घायल पक्षी आपसे टकरा गया, हो सकता है किसी के सामने कोई घायल पशु सामने आ गया। तो ये एक तरह से आपका उसके साथ में एक गुड कर्मा है कि आपको हील करना है। आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आपको यूनिवर्स ने इतनी पावरफुल एनर्जियों के साथ में नवाज़ा है। तो एक है ना कि इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी, तो ये वो एनर्जी है कि यहाँ पे अब हमें जस्टिस में लाना है, यानी एनर्जी को बैलेंस में लाना है। अब हम काम सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, हम पूरी मदर अर्थ के लिए करेंगे। मतलब कि अर्थ अर्थ पे जितनी भी एनर्जीज हैं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हम सबके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इस वाली जोन में अब आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि समय यही आ रहा है कि अब आपको हर किसी की मदद के लिए एक बार भी सोचना नहीं है। ठीक है? मदद आपको करनी है, जितना हो पाए। हम ये नहीं कह रहे कि आप पैसे से मदद करो। अगर कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो उसके लिए दिल से प्रार्थना करो, दिल से दुआएँ करो, ठीक है? कहते हैं ना कि दवा से ज़्यादा दुआ जो है वो असर करती है। तो आपकी आपकी दुआओं में वो ताकत है, वो पावर है कि आप जब दुआएँ करोगे किसी के लिए तो वो उसके जीवन में एक मेडिसिन का काम करेगी, दवा का काम करेगी। तो आपको क्या करना है ना कि ये समय जो हाई एनर्जी के साथ में हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ये समय ना केवल हमें खुद के साथ में हायर एनर्जी के साथ अलाइनमेंट होने के लिए मिला है, बल्कि हम उस हाई एनर्जी से लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे, यानी कि ये जो समय है यहाँ पे हम 31st जैसे कि मैं बोली हूँ, हालाँकि आपने देखा होगा 48 जो मैंने बोला था कल का समय, कल आपको बताया था कि ये समय बहुत सारी हाई एनर्जियों के साथ में है, तो हो सकता है बॉडी टेम्परेचर थोड़ा-सा डाउन हो जाए, क्योंकि आप एक हाई एनर्जी को कंज़्यूम कर रहे हो, तो थोड़ा-सा बॉडी जो है आपका इम्बैलेंस फ़ील कर आ सकता है। उसका रीज़न ये भी है कि यहाँ पे आपका सूक्ष्म शरीर, क्रिस्टल बॉडी और आपकी
कॉस्मिक बॉडी, ये तीनों एक्टिवेशन पे है। अब डिपेंड करता है क्योंकि हर किसी की सिचुएशंस और एनर्जी के अकॉर्डिंग सबका अपना अपना तरीके से कोई भी एक बॉडी इस समय एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा रेस्ट मोड पे डाल दिया गया हो, नींद बहुत आ रही हो, किसी से बात करने का मन नहीं हो, साइलेंट जोन पसंद आ रहा हो, तो घबराना नहीं है इन सब चीज़ों से, क्योंकि आप एक तरह से अपग्रेड हो रहे हैं। आपकी जो बॉडी है, आपकी जो सोल है, वो अपग्रेड हो रही है। तो जब हम अपग्रेड की एनर्जी में आते हैं या एक हायर कॉस्मिक एनर्जी के साथ जब कनेक्शन में आते हैं, तो हमें हमारे बॉडी को शांत स्टेट में डाला जाता है, ठीक है, रिलैक्स मूड पे डाला जाता है। तो इस समय अगर आपको रिलैक्स मूड मिल रहा है तो डेफिनेटली उसे लीजिए और रिलैक्स रहिए। और ये कहूँगी कि इस समय जितना हो सके ना, आर्ग्यूमेंट से दूर रहिए। कोशिश कीजिए कि आर्ग्यूमेंट किसी चीज़ का ना हो, क्योंकि जितना आप आर्ग्यूमेंट्स में जाएंगे ना, तो जो एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं उस एनर्जी को हम गुस्से में या आर्ग्यूमेंट्स में ही रिलीज़ कर देंगे। तो बहुत केयरफुल रहिए अपनी ऊर्जा को लेकर के कि हमें अपनी ऊर्जा कहाँ और किस तरह से खर्च करनी है, कहाँ हमको इसको इन्वेस्ट करना है, कैसे इसे हमें इम्ब्रेस करना है, इन सब पे काम कीजिए, ठीक है। जितना हो सके क्रिएटिविटी पे काम कीजिए। अगर लाइफ में कोई इश्यूज़ आ गया है, कोई परेशानी आ गई है, तो घबराइए नहीं, वो सिर्फ नॉर्मल फेस है, वो थोड़े ही समय के लिए है और वो बहुत जल्दी हील हो जाएगा। तो ये समय अपने आप को पॉजिटिव और रिलैक्स रखने का समय है। तो ये 2 दिन बहुत ख़ास हैं आपके जीवन के, क्योंकि यहाँ पे आपके जो इंटरनल लेवल की जो बॉडीज़ हैं वो एक्टिवेट हुई है। जैसे मैंने बोला, सूक्ष्म शरीर हो रहा है, क्रिस्टल बॉडी हो रही है, कॉस्मिक बॉडी हो रही है। ये तीनों जो है एक्टिवेशन टाइम पे आई मीन एक्टिवेट हो रही हैं। डीएनए में बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि अब आप एक किसी पैटर्न में, जैसे मान लो पुराने पैटर्न आपका चल रहा था या कोई चीज़ ऐसी थी जो आपको अच्छी लग रही थी, अभी रिसेंटली आपका जो रुझान है किसी अन्य चीज़ पे जा रहा है, कुछ और आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये आपके डीएनए जो है वो डिकोड हो रहा है, ठीक है, तो वो एक्टिवेट हो रहा है। अब उसको कुछ और चाहिए। आपका जिस तरफ या जिस जगह आपका जितना समय था वो हो गया, अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है गाइस। तो ये मैसेजेस थे थोड़े से जो मैं आपको देने आई थी। तो अलर्ट रहना है। अलर्ट मतलब डरना नहीं है, मतलब कि विवेक में रहना है। अगर ऐसी एनर्जी आ रही है तो हमें शांति को अपनाना चाहिए, सुकून को अपनाना चाहिए, ना कि हमें रिएक्शन में जाना है, ठीक है। तो जितना हो सके नींद लीजिए, पर्याप्त पानी पीजिए और अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। तो या गाइस, ये है आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई है तो कमेंट में आज हर हर महादेव या जय महाकाल कहना मत भूलिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।